हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ पर उच्चारण स्थान का टॉपिक लिया है। आई होप 100% यहाँ से फंसेगा, क्योंकि उच्चारण स्थान से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि तालु तालव्य वर्ण। तालु तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ई चा छा जा झा वा या सा। ये कौन से वर्ण है? तालव्य वर्ण है। या ये वाले वर्ण देकर वो पूछ लेगा कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तालु या तालव्य हैं। ऐसे ही मूर्धा या मूर्धन वर्ण पूछता है, तो मूर्धा या मूर्धन वर्ण कौन से होते हैं? ऋ टा ठा डा डा ड़ा या सा। ये वाले कौन से हैं? मूर्धा वर्ण हैं। या ये वाले वर्ण रखकर वो पूछ लेगा कि उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा या मूर्धन जो भी लिखा हो वो उसमें आपको टिक करना है। दंत या दत्त वर्ण, तो ये कौन से होते हैं? ता था दा धा ना ला सा। तो अगर ता था दा धा ना ला सा वर्ण है, अगर पूछे इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये दंत में आते हैं। या दंत देकर पूछ ले कि दंत उच्चारण स्थान के वर्ण कौन से हैं, तो ये वाले याद रखिएगा। ओष्ठ ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं? ऊ पा फा बा भा मा। ये हमारे कौन से वर्ण होते हैं? और ओंठ के द्वारा बोले हुए जो वर्ण होते हैं वो ओष्ठ वर्ण में ही आते हैं। जैसे आप बोल के देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ, ये वर्ण हमारी कौन से स्थान से बोले जा रहे हैं। कंठ या कंठस्थ वर्ण होते हैं। कंठ कंठस्थ वर्ण कौन से होते हैं? जो वर्ण हम हमारे बोलते समय जो गले से आवाज़ आती है, गले के द्वारा बोले जाते हैं, तो उसे कंठस्थ वर्ण कहते हैं। आ का खा गा घा रा हा। ये कौन से हैं? कंठस्थ वर्ण होते हैं। नासिका या नासिक वर्ण कौन से होते हैं? तो नासिका नासिक वर्ण वो होते हैं जो हमारे मुख के द्वारा बोले तो जाते हैं, पर उनकी जो वॉइस होती है वो नाक के द्वारा ही निकलती है। तो ये कौन कौन से होते हैं? अंग ड़ा वा णा मा ना मा। तो ये कौन से हैं? नासिका वर्ण होते हैं। कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब क्या होता है? जो वर्ण हमारे कंठ और तालु के दोनों को मिलाकर जिनसे आवाज़ निकलती है उन्हें कंठ तालु वर्ण बोलते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो ए कौन से स्थान में आते हैं? तो कंठ तालु स्थान में आते हैं। कंठोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? तो कंठोष्ठ वर्ण का क्या मतलब होता है? जो हमारे कंठ और ओंठ के द्वारा बोले जाते हैं, जिसमें हमारा कंठ का और ओंठ का दोनों का प्रयोग होता है, वो कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। जैसे ओ औ। तो ये कौन से हैं? ओ औ कौन से वर्ण में आते हैं? वो स्थान में आते हैं कंठोष्ठ में। दंतोष्ठ कौन से होते हैं? जो वर्ण हमारे दांत और ओंठ के द्वारा बोले जाते हैं उनको दंतोष्ठ वर्ण कहते होते हैं। वा। स्वर यंत्रीय या काकल वर्ण कौन सा है? तो स्वर यंत्रीय काकल वर्ण हा है। ये हमारा व्यंजन है। स्त्रीलिंग स्वर क्या है? स्त्रीलिंग स्वर हमारी वर्णमाला में कौन से होते हैं? तो हमारी स्त्रीलिंग वर्णमाला जो है वो ई ऋण। ई ऋण कौन से हैं? स्त्रीलिंग है। हमारी वर्णमाला के स्त्रीलिंग स्वर ई ऋण है। काकल स्वर के नाम से जाना जाता है आहा को। काकल स्वर के नाम से किसे जाना जाता है? आहा को। देखिए यहाँ पे काकल व्यंजन है हा, और यहाँ पे काकल स्वर है आहा। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम वर्ण अथवा सहेदी स्वर के नाम से जाना जाता है आ को जाना जाता है। प्रथम वर्ण मतलब हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर आ होता है। सहेदी वर्ण का मतलब ये होता है कि इस आ का प्रयोग हम व्यंजन स्वर दोनों में करते हैं, इसलिए आ होता है। लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं रा को। रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। पार्श्विक व्यंजन हम किसे कहते हैं? ला को। ला को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो हमें मालूम ही नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो पार्श्विक व्यंजन होता है वो ला होता है। सजातीय स्वर होते हैं। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? आ ई ऊ। आ ई ऊ, ये कौन से स्वर हैं? सजातीय। और विजातीय स्वर कौन से होते हैं? ए ओ औ। ए ओ औ, ये कौन से हैं? विजातीय स्वर। द्विगुण, उच्छिप्त, अतिरिक्त या ताड़नजात व्यंजन होते हैं। जैसे कभी भी पूछ लेता है द्विगुण दे दे या उच्छिप्त दे दे, अतिरिक्त दे दे या ताड़नजात दे दे, इनमें से कोई भी दे दे, मतलब ये नाम है लेकिन ये वर्ण दो ही हैं। इनको किसी भी नाम से वो पूछ सकता है कि मतलब द्विगुण, उच्छिप्त या अतिरिक्त ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं? तो ड़ा ड़ा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।